सी इन दिस क्वेश्चन द मास m1 का टेम्परेचर T1 है, द टेम्परेचर ऑफ मास m2 इज T2 and the temperature of mass m3 is T3. Huh? The the T1 is greater than T2 and T2 is greater than T3. ठीक है, ये क्लियर है? मतलब सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर किसका हो गया? m1 का। m1 का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा हो गया, m2 का उससे कम और m3 का सबसे कम। अब नाउ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट टिल दे रीच थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ टी है, ठीक है ना? इफ देर, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक ये भी एजम्पशन है कि इफ देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग। सर अगर हीट लॉस नहीं होगा सराउंडिंग्स को तो फिर जो सिस्टम में कोई लॉस करेगा हीट तो फिर कोई गेन करेगा। सो इन द, जब हमने कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ा था, हीट गेन्ड विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो सर यहाँ पे टेम्परेचर तो हमें पता ही नहीं कि कौन सा ज्यादा है, हाँ वो अब देखो क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? T1 का है। T1 का है। सो T1 विल लूज द हीट टू M2 and to this M3 also. इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, so this will lose its heat to M2 and M3 होगा। So when it will lose its heat, then what will happen? Its temperature will go down. But at the same time, the temperature of M2 and M3 will increase. वो भी होगा। And after a certain period of time, what will happen? They will attain thermal equilibrium and the temperature will be T, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है T, ठीक है? So heat now heat will be gained by M2 and M3. Heat will be gained by M2, the block M2 and the block M3, and the heat loss will be by the block M1. So अब यहाँ पे अगर हीट लॉस की हम बात करें, now Q is equal to, यहाँ क्या हो जाएगा? ये मास दिया हुआ है M1, इसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज S दिया हुआ है, MS डेल्टा T। डेल्टा T इस केस में क्या होगा? दिस ब्लॉक ऑफ मास M1 विल लूज द हीट, इसका टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ M1 विल कम डाउन। टेम्परेचर मान लो, एग्जाम्पल समझो आप, हाँ, सो ये हो जाएगा T1 minus T, but now the heat which is lost by M1 will be gained by M2 and M3. So M2 का M2 into तीनों कॉपर के स्पेसिफिक हीट T, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, हाँ, सो यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है ना, अभी T2 है, बट यही जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है T, सो T विल बी मोर देन T2, है ना? सो यहाँ पर क्या हो गया? डेल्टा T कितना हो जाएगा? T माइनस T2, हाँ, प्लस M3 इंटू S, T माइनस T3, ठीक है? सो फ्रॉम हियर आप निकाल सकते हैं, यू कैन फाइनली फाइंड, यहां से देखो क्या है, S विल गेट कैंसल्ड आउट, है ना? S will get cancelled out. So finally what you will be getting is M1 T1 minus M1 T. तो B ऑप्शन आ रहा है। हाँ, and this is equal to M2. अब आप इसको ओपन करेंगे, जैसे आपने बताया B ऑप्शन आ गया है, तो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। M3 T minus T3, ठीक है? And from by solving this इक्वेशन आपका आंसर कितना आया? कौन सा आया? बी ऑप्शन, बी। तो B इज इक्वल टू T इज इक्वल टू M1 T1 प्लस M2 T2 प्लस M2 T2 प्लस M3 T3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है?
अब इसमें एक बार मैं आंसर इसका चेक भी कर लेता हूं. हाँ, so the correct option here is B. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये बस दिमाग में लगाना था ये, that the hotter body means this block of mass m1 will lose the heat, so its temperature will come down, and the block of mass m2 and m3 they will what? Gain heat. They will gain the heat, and as a result of it their temperature will go up. ठीक है, so इस केस में so heat loss will be equal to m1s T1 minus T हो गया था, और यहाँ पर क्या है, because m2 and m3 are gaining the heat, so यहाँ पे जो delta T है that will be equal to T minus T2, और m3 के केस में delta T हो जाएगा T minus T3. So by solving this equation you are able to finally get the value of T as m1 T1 plus m2 T2 plus m3 T3 divided by m1 plus m2 plus m3. So ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, ओके.